দার্জিলিংয়ে কে হবে পদ্মের তুরুপের তাস সেই নিয়ে জল্পনা চলছিল। রাজু বিস্তার সঙ্গে সামনে আসছিল হর্ষবর্ধন শ্রীংলার নাম। এই নিয়ে পাহাড়ে বেশ কানাঘুষোও শোনা গিয়েছিল। রাজু বিস্তাকে প্রার্থী না করা হলে পাল্টা নির্দল প্রার্থী দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় বিজেপির এক গোষ্ঠীর তরফে। নতুন করে দলীয় কোন্দল নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ বিজেপি, তাই রাজু বিস্তাতেই আস্থা রাখল পদ্মফুল শিবির। অন্যদিকে রাজু বিস্তার নাম ঘোষণা হতেই আনন্দে নাচতে শুরু করলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি বিধায়ক नीरज जिम्बा। টিভির সামনেই গান চালিয়ে নাচলেন তিনি। এর আগে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিজেপি রাজু বিস্তাকে প্রার্থী না করলে প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি নির্দল হয়ে দাঁড়াবেন। দেখুন সেই ভিডিও, দেখুন কিভাবে তিনি নাচতে শুরু করেছেন। এবার আপনাদের রাজু বিস্তা নিয়ে একটু বলি। মণিপুরের সেনাপতি জেলার জন্ম এই রাজু বিস্তার। এরপর শিল্পপতি রাজু তিনি যোগ দেন পদ্ম শিবিরে। একাধারে তিনি সাংসদ, অন্যদিকে তিনি দলের জাতীয় মুখপাত্র। 2021 সালে তিনি বিজেপি যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হন। নিজের জয় নিয়ে আশাবাদী রাজু বিস্তা, কি বলছেন শোনাবো এবার। 5 साल मुझे सेवा करने का अवसर मिला। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ प्रयास किया और उसमें सफलता भी पाई। एक बार पुनः इस परिवार की सेवा करने के लिए मुझे वो अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं इस अवसर प्रदान करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य से जुड़े 50,000 करोड़ से ज़्यादा के काम अपने इस क्षेत्र में चल रहे हैं। कुछ काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, कुछ करना है, कुछ में और तेजी लानी है। वो तमाम कामों को पूरा करने का मुझे ये अवसर मिला है। और उसके अलावा भी अभी भी बहुत कुछ करना है, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के लिए भी है। और सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनना है, ट्रैफिक को डीकंजेशन करने के लिए वो एक बड़ी समस्या है। और एजुकेशन और हमारी शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा भी केंद्र सरकार की चाहे वो एम्स हो या अन्य संस्थाएं हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इस क्षेत्र में आने अति आवश्यक है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को नौकरी करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़े या घर बैठे बैठे बेरोजगार ना होना पड़े। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, कोचे, टोटो, मेचे, राभा, हिंदी भाषी, बंगला भाषी तमाम समुदाय के लोगों के साथ जो वादा है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स में भारत के संविधान के अंतर्गत स्थायी समाधान करेंगे। और इसी तरह गोरखा समुदायों के 11 जनजातियां अभी भी जात गोष्ठी से छूटी हुई है, उनको पुनः उसमें बहाली करनी है। काम चल रहा है, लेकिन उसको अंत तक लेकर के जाना है, उसमें और गति देनी है। तो ये तमाम काम करने हैं अगले 5 साल में। और सेवा ही धर्म है और राजनीति के माध्यम से एक बड़े परिवार को सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं पार्टी का और तमाम लोगों का आभारी हूँ। और विशेष करके इस क्षेत्र की जनता का आज जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का प्यार और जिस तरह का भरोसा आपने मेरे ऊपर दिखाया है, ये बताता है कि जो है आपने मुझे अपना परिवार माना है और अपना बेटे जैसा माना है। और आपने इतने स्नेह के साथ मुझे आज स्वागत किया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। शायद इस जीवन में तो मैं आपका ऋण कभी चुकता नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास जीवन भर करता रहूँ। দার্জিলিংয়ে কে হবে পদ্মের তুরুপের তাস সেই নিয়ে জল্পনা চলছিলই। রাজু বিস্তার সঙ্গে সামনে আসছিল হর্ষবর্ধন শ্রীংলার নাম। এই নিয়ে পাহাড়ে বেশ কানাঘুষোও শোনা গিয়েছিল। রাজু বিস্তাকে প্রার্থী না করা হলে পাল্টা নির্দল প্রার্থী দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় বিজেপির এক গোষ্ঠীর তরফে। নতুন করে দলীয় কোন্দল নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ ছিল বিজেপি, তাই রাজু বিস্তাতেই আস্থা রাখল পদ্মফুল শিবির। অন্যদিকে রাজু বিস্তার নাম ঘোষণা হতেই আনন্দে নাচতে শুরু করেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি বিধায়ক নীরজ জিম্মা। টিভির সামনেই গান চালিয়ে নাচলেন তিনি। এর আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিজেপি রাজু বিস্তাকে প্রার্থী না করলে প্রতিবাদ স্বরূপ নির্দল হয়ে দাঁড়াবেন।
তবে এবার রাজু বিস্তা যখন তার নাম ঘোষণা করা হয় তখন গান চালিয়ে আনন্দে নেচে উঠলেন তিনি। দেখুন বিজেপি বিধায়ক নীরাজ জিম্মার কীর্তি। কি বলছেন রাজু বিস্তা তিনি প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হবার পর, শোনাবো। मिला पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ प्रयास किया और उसमें सफलता भी पाई। एक बार पुनः इस परिवार की सेवा करने के लिए मुझे वो अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं इस अवसर प्रदान करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य से जुड़े 50,000 करोड़ से ज़्यादा के काम अपने इस क्षेत्र में चल रहे हैं। कुछ काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, कुछ करना है, कुछ में और तेजी लानी है। वो तमाम कामों को पूरा करने का मुझे ये अवसर मिला है और उसके अलावा भी अभी भी बहुत कुछ करना है, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के लिए भी है। और सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनना है, ट्रैफिक को डीकंजेशन करने के लिए वो एक बड़ी समस्या है। और एजुकेशन और हमारी शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा भी केंद्र सरकार की चाहे वो एम्स हो या अन्य संस्थाएं हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इस क्षेत्र में आने अति आवश्यक है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को नौकरी करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़े या घर बैठे बैठे बेरोजगार ना होना पड़े। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, कोचे, टोटो, मेचे, राभा, हिंदी भाषी, बंगला भाषी तमाम समुदाय के लोगों के साथ जो वादा है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स में भारत के संविधान के अंतर्गत स्थायी समाधान करेंगे। और इसी तरह गोरखा समुदायों के 11 जनजातियां अभी भी जात गोष्ठी से छूटी हुई है, उनको पुनः उसमें बहाली करनी है। काम चल रहा है, लेकिन उसको अंत तक लेकर के जाना है, उसमें और गति देनी है। तो ये तमाम काम करने हैं अगले 5 साल में। और सेवा ही धर्म है और राजनीति के माध्यम से एक बड़े परिवार को सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं पार्टी का और तमाम लोगों का आभारी हूँ, और विशेष करके इस क्षेत्र की जनता का। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন।